इस कहानी की शुरुआत में यह दिखाते हैं कि बॉक्सिंग चल रही है और दोनों बॉक्सर में एक बॉक्सर जो हारने वाला होता है उसके कोच का नाम फ्रैंकी है, लेकिन फाइनली फ्रैंकी का बॉक्सर जीत जाता है और जब वह बाहर निकलता है तो उससे एक लड़की मिल जाती है। इस लड़की का नाम मैगी होता है। मैगी फ्रैंकी को बोलती है कि मैं बॉक्सिंग करना चाहती हूं। मेरे बॉक्सिंग फाइट्स भले ही डरावने होते हैं, लेकिन मैं जीतती हूं और मैं चाहती हूं कि आप मुझे बॉक्सिंग सिखाएं। फ्रैंकी बोलता है कि मैं लड़कियों को बॉक्सिंग नहीं सिखाता और फ्रैंकी वहां से चला जाता है। फ्रैंकी का एक बॉक्सिंग क्लब भी है जहां पर वह बॉक्सर्स को ट्रेन करता है और वहां पर उसका दोस्त एडी उसके लिए काम करता है। एडी एक जमाने में बहुत अच्छा बॉक्सर होता है, लेकिन अब वह सिर्फ फ्रैंकी के लिए काम करता है। लेकिन इनका बॉक्सिंग क्लब लॉस में चल रहा होता है, इसलिए इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब होती है। फ्रैंकी अपने बॉक्सिंग क्लब में आता है, खिड़की से नीचे देखता है तो वहां मैगी प्रैक्टिस कर रही होती है। एडी बोलता है कि इसको जल्दी सिखा दो, नहीं तो अपना हाथ खराब कर देगी, क्योंकि वह गलत तरीके से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। फ्रैंकी गुस्से में बोलता है कि मैंने तुझे कहा था ना कि मैं लड़कियों को नहीं सिखाता। मैगी बोलती है कि मुझे लगा, क्या पता आप अपनी राय बदल लें। फ्रैंकी कहता है कि मैं तुम्हारा कोच नहीं बनूंगा। मैगी बोलती है कि फिर तो मैं आपको बहुत परेशान करूंगी। मैगी एक छोटे से पहाड़ी गांव की लड़की होती है और बहुत गरीब होती है। वह रेस्टोरेंट में काम करती है और जब कोई खाना छोड़कर चला जाता है तो मैगी उसे अपने पास रख लेती है। जब कोई देखता है तो वह बोलती है कि यह मेरे कुत्ते के लिए है, लेकिन असल में वह खुद खा लेती है, क्योंकि वह एक एक पैसा अपनी बॉक्सिंग की फीस जमा कर रही होती है और फाइनली वह 6 महीने की फीस दे देती है। अगले दिन जब मैगी प्रैक्टिस करने के लिए आती है तो फ्रैंकी एडी से बोलता है कि इस लड़की की फीस वापस कर दो। एडी बताता है कि उसने 6 महीने की फीस दी है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब होती है, इसलिए वे चाहकर भी पैसे वापस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास क्लब चलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब रात हो जाती है, सब चले जाते हैं और जब एडी क्लब बंद कर रहा होता है तो अंदर से आवाज आती है। जब वह अंदर जाता है तो देखता है कि मैगी अभी भी प्रैक्टिस कर रही है। वह उसके पास जाता है और उसे कुछ टेक्निक बताता है कि इसे ऐसे प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके बाद एडी बोलता है कि तुम्हें स्पीड बैग की जरूरत पड़ेगी। मैगी खामोश हो जाती है क्योंकि उसके पास स्पीड बैग नहीं होता। एडी उसे अपना स्पीड बैग दे देता है। मैगी बोलती है कि जब मैं अपना खरीद लूंगी तब मैं आपको वापस कर दूंगी। एडी बोलता है कि ठीक है, अब बहुत रात हो गई है, तुम घर जाओ, और वह घर चली जाती है। अगले दिन जब मैगी स्पीड बैग के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है तो वहां पर फ्रैंकी भी होता है। फ्रैंकी एडी से पूछता है कि उस लड़की को स्पीड बैग किसने दिया। एडी बोलता है कि मुझे नहीं पता, हालांकि फ्रैंकी जानता है कि एडी ने ही उसे दिया है। फ्रैंकी उस लड़की के पास जाता है और बोलता है कि यह मेरा स्पीड बैग है और मैं नहीं चाहता कि तुम इसके साथ प्रैक्टिस करो, नहीं तो लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूं। मैगी बोलती है, इसमें क्या दिक्कत है? फ्रैंकी कहता है कि देखो, तुम बाहर जाकर किसी और से ट्रेनिंग ले लो, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। वह पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है? मैगी बोलती है कि मैं 31 की हूं। फ्रैंकी कहता है कि किसी भी बॉक्सर को तैयार होने में कम से कम 4 साल लगते हैं। मैगी बोलती है कि मैं पिछले 2-3 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। फ्रैंकी कहता है कि ऐसी प्रैक्टिस का क्या फायदा जो गलत है। वह कहता है कि यह स्पीड बैग रख लो, मेरे पास 2 और हैं। मैगी बोलती है कि जब मैं अपना नया खरीदूंगी तो मैं आपका बैग आपको वापस लौटा दूंगी, और वहां से फ्रैंकी चला जाता है। अब जब रात को फ्रैंकी अपने घर पर होता है तो उसका मैन बॉक्सर मिक्की उसके पास आता है। यह वही बॉक्सर होता है जिसकी फाइट इस कहानी की शुरुआत में चल रही होती है। वह फ्रैंकी से बोलता है कि मैंने अपना नया मैनेजर चुन लिया है। इस बात से फ्रैंकी को बहुत दुख होता है। मिक्की बोलता है कि मुझे जितना सीखना था तुम मुझे सिखा चुके हो, और वह वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाते हैं कि मैगी रेस्टोरेंट में जॉब करने के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस पर पूरा ध्यान देती है।
वह दिन रात प्रैक्टिस करती है और अभी भी लोगों का बचा हुआ खाना खा लेती है क्योंकि वह पैसे बचाना चाहती है। धीरे धीरे पैसे बचाकर वह अपना स्पीड बैग खरीद लेती है। जिस रात मिक्की का मैच होता है वह मैच जीत जाता है, जिसे फ्रैंकी टीवी पर देख रहा होता है। उसे बहुत अफसोस होता है क्योंकि वह पिछले 8 सालों से मिक्की को ट्रेनिंग दे रहा था और अब वह उसका मैनेजर नहीं रहा। इसके बाद फ्रैंकी क्लब में जाता है जहां पर एडी होता है। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी उन्हें आवाज सुनाई देती है। एडी बताता है कि मैगी प्रैक्टिस कर रही है। आज उसका जन्मदिन होता है। फ्रैंकी उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम कितने साल की हो गई हो। वह कहती है कि 32 साल की हूं और 13 साल की उम्र से लोगों के झूठे बर्तन धो रही हूं। मेरी मां बहुत मोटी है, मेरा भाई निकम्मा है और मेरे पिता नहीं हैं। वह अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां उसे बता देती है। फ्रैंकी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारा मैनेजर नहीं बनूंगा। उसके बाद तुम किसी और को अपना मैनेजर बना लेना और जितना पैसा कमाना हो कमा लेना, लेकिन एक शर्त है कि तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगी और अगर कभी चोट लगी तो मेरे पास रोने भी नहीं आओगी। मैगी कहती है कि ठीक है, मैं बहुत मेहनत करूंगी और बहुत बेहतर बनूंगी। इसके बाद फ्रैंकी मैगी को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। वह जो कुछ भी सिखाता है मैगी उसे दिन रात प्रैक्टिस करती है। वह उस वक्त भी प्रैक्टिस करती है जब वह लोगों को खाना सर्व कर रही होती है। वह पूरे दिल से प्रैक्टिस करती है और फ्रैंकी भी उसे पूरे दिल से ट्रेन करता है। धीरे धीरे वह समय आता है जब मैगी फाइट के लिए तैयार हो जाती है। फ्रैंकी उसे एक आदमी से मिलवाता है और कहता है कि अब तक यह तुम्हारा मैनेजर है और आगे की सारी फाइट्स यही ऑर्गेनाइज करेगा। इस बात से मैगी को दुख होता है क्योंकि वह फ्रैंकी को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। अब मैगी की पहली फाइट होती है और उसका मैनेजर उसे सही तरीके से गाइड नहीं करता, इसलिए मैगी हार जाती है। यह सब फ्रैंकी देख रहा होता है। वह वहां जाता है और मैगी को समझाने लगता है, लेकिन मैनेजर कहता है कि तुम ऐसे नहीं समझा सकते क्योंकि तुम इसके मैनेजर नहीं हो। फ्रैंकी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है और फिर कहता है कि मैं इसका मैनेजर हूं, बस मुझे आने में देर हो गई थी। इसके बाद फ्रैंकी उसकी गलतियां बताता है और टेक्निक समझाता है, जिसकी मदद से मैगी अगला मैच जीत जाती है। इसके बाद मैगी के कई मैच होते हैं और वह ज्यादातर मैच पहले ही राउंड में जीत जाती है क्योंकि उसके अंदर बहुत दम होता है। वह हर बॉक्सर को पहले राउंड में नॉकआउट कर देती है और जीत जाती है। फ्रैंकी कहता है कि अगर तुम ऐसा करती रहोगी तो कोई भी मैनेजर अपना बॉक्सर तुमसे लड़ाने को तैयार नहीं होगा। इसके बाद फ्रैंकी को कई मैनेजर्स को पैसे देने पड़ते हैं ताकि वे मैगी की फाइट अच्छे बॉक्सर्स के साथ करवा सके। मैगी हर जगह जीतती है। इसके बाद फ्रैंकी मैगी का लेवल बढ़ा देता है, यानी अब उसकी फाइट्स और अच्छे बॉक्सर्स के साथ होती हैं। एक फाइट में उसकी नाक टूट जाती है और उससे खून निकलने लगता है। अगर खून बंद नहीं हुआ तो उसे मैच छोड़ना पड़ेगा। मैगी कहती है कि मैं यह कर सकती हूं। फ्रैंकी उसकी नाक ठीक करता है, जिससे खून बंद हो जाता है और मैगी वह मैच जीत जाती है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां दिखाते हैं कि फ्रैंकी को मैगी की बहुत चिंता होती है। दरअसल फ्रैंकी की एक बेटी होती है जो मैगी की उम्र की ही होती है और वह उससे कई सालों से नहीं मिला होता। वह उसे चिट्ठियां लिखता है, लेकिन वे हमेशा वापस आ जाती हैं। फ्रैंकी कहीं ना कहीं मैगी में अपनी बेटी देखने लगता है। इसके बाद मैगी एक के बाद एक मैच जीतती है और एक बड़ी बॉक्सर बन जाती है। उसे बड़े बड़े ऑफर्स मिलते हैं, लेकिन फ्रैंकी चाहता है कि वह अपना मैनेजर बदल ले। वह उसे एक बड़े मैनेजर से मिलवाता है, लेकिन मैगी मना कर देती है। एक दिन फ्रैंकी उसके पास जाता है और कहता है कि अब हमें आगे बढ़ना होगा। वह बताता है कि उसकी फाइट इंग्लैंड की एक बड़ी बॉक्सर के साथ होने वाली है। मैगी बहुत खुश हो जाती है। इंग्लैंड पहुंचने के बाद वह फाइट की तैयारी कर रहे होते हैं। मैगी कहती है कि शायद उन्होंने किसी और का गाउन दे दिया है क्योंकि उस पर मेरा नाम नहीं लिखा है। फ्रैंकी बताता है कि वही उसका गाउन है
जिस पर कुछ अलग भाषा में लिखा हुआ होता है। इसके बाद फाइट होती है और मैगी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है और जीत जाती है। इसके बाद यूरोप में उसकी एक और फाइट होती है और वह उसे भी जीत जाती है। अब मैगी एक जानी मानी बॉक्सर बन चुकी होती है और बहुत पैसे कमा चुकी होती है। वह अपने परिवार के लिए एक घर खरीदती है, लेकिन उसकी मां खुश नहीं होती और कहती है कि अगर सरकार को पता चल गया तो हमारा भत्ता बंद हो जाएगा। मैगी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और अगर हुआ भी तो मैं पैसे दे दूंगी। उसकी मां कहती है कि अगर पैसे ही देने थे तो घर क्यों दिया। इस बात से मैगी को बहुत दुख होता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और मैगी को वर्ल्ड चैंपियनशिप का मौका मिलता है, जहां उसका मुकाबला बिली ब्लू बेयर से होता है। मैच के दौरान बिली चीटिंग करती है और पीछे से पंच मारती है, जिससे मैगी नीचे की तरफ गिरती है और उसे बहुत गंभीर चोट लग जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि उसकी रीढ़ की हड्डी में बहुत चोट लगी है और अब वह कभी चल नहीं पाएगी। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वह सिर्फ बोल सकती है, अपने शरीर को हिला नहीं सकती। फ्रैंकी पूरी तरह टूट जाता है और उसकी देखभाल करता है। मैगी का परिवार सिर्फ लालच में आता है और उससे पैसे लेना चाहता है। आखिर में मैगी फ्रैंकी से कहती है कि वह ऐसे नहीं जीना चाहती और उससे अपनी जिंदगी खत्म करने की विनती करती है। पहले फ्रैंकी मना करता है, लेकिन बाद में वह उसकी मदद करता है। वह उसका ऑक्सीजन पाइप हटा देता है और उसे इंजेक्शन देता है, जिससे मैगी को मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद फ्रैंकी कहीं चला जाता है और कभी वापस नहीं आता। आखिरी में उसे उसी जगह पर दिखाते हैं जहां वह और मैगी साथ में समय बिताते थे और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।